मेरी नानी के गांव में एक जुबैदा नाम की औरत रहती थी। जुबैदा की दो बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। जुबैदा के शोहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शोहर की वफात के बाद वो अपने मैके चली गई। फिर जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते, और उन्होंने जुबैदा से बात की, बेटी जुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। जुबैदा आखिर अपने शोहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शोहर अकरम खुश दिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा और अकरम की शादी को साल हो गया तो जुबैदा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो जुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। अगर उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वो जुबैदा को डांटता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे ही की तरफ रहता। सहर या गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो जुबैदा सहर को कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर तकरीबन ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी। वो गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियाँ भी बना देती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल ना था। और इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था कि सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से एमए इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। सब बच्चे अपने घरों में चले जाते तो सहर उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाए। तो उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुमने घर ही आना है। सहर को वकास के घर में रहने का ये फ़ायदा था, वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी, तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दें। तो वकास बोला, अच्छा ठीक है। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। तो जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर सहर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोलें कि मुझे ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो वो अपनी अम्मी से खुलकर बात ना कर सकती थी क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा, जाएं सहर को ले आएं, वो उदास हो गई है, कितने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। अच्छा आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि सहर को घर लेकर जाना है कि अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तो अकरम के मुलाजिम घर जा चुके थे।
बस वहाँ पर 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार करवाया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता ना चल सका। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास आज सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? और सहर ने अपनी आंखें नीचे ही रखी। जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया तो सहर उठकर जाने ही लगी थी, तो वकास ने एकदम से उसे बेड पर धक्का दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसे लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती हो मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सुतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है, या सुतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सुतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम सहर को घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई ना था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने ये बात जब अपने शोहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फ़ोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना नहीं। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और मुझे ये आपने सिला दिया है। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। तो अकरम ने जब अपने भतीजे वकास की ये बातें सुनी तो उसने जुबैदा को कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे इस बारे में पता है। तो फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सहर के बस ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे पर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सहर की जिसामत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत ख़राब देखी तो वो उसे लेकर हस्पताल चली गई। वहाँ जाकर सहर और उसकी माँ को पता लगा कि सहर माँ बनने वाली है। तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को वकास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर को कहा, क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर बोली, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को सब बताया। तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई या भतीजे से बात ना करूँगा। पहले ही जब मैंने फ़ोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती ना की थी। और साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़की इस घर में ना रहेगी। तो जुबैदा और सहर रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं, ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा, अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे सुतेला बाप था ना, दिखा दी ना सुतेले बाप ने अपनी औकात। हम सब के लिए बेहतर यही है कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। तो अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर रखूं? ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, लोग मुझे पूछेंगे ये कौन है?
تو मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो फिर इसके बाप हो। जब तुम उसे उसके बाप होकर अपने घर में नहीं रख रहे तो फिर मैं क्यों रखूं? तुम आराम और सुकून से रहोगे? ना भाई अकरम, ना, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तो अकरम सहर को घर वापस ले आया और जुबैदा को बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम को कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूँगी। अगले दिन जुबैदा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और सहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठे, क्या लेंगी आप? तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। इसके बाद जुबैदा सहर को लेकर घर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। इससे अगले दिन जुबैदा ने वकास को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये सहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है, चाची आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा कि ये गुनाह तुमने किया है। बोलो कि तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ पता ना था। पहले तो वकास माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला, हाँ की है मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी ना कोई करेगा। जाओ बताओ, बोलो जाके सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है कि जुबैदा को वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की मौत हो जाती है। और इसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। इसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। तो अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने मिलने जाता है और जब जुबैदा से मिलता है तो उसे कहता है कि जुबैदा तुमने ये सब क्या किया है? तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो वो बोला, तुम मुझे बताती मैं खुद उसे देख लेता। तो जुबैदा बोली, आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब मैंने किया। जब थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ और फांसी और उम्र कैद की बजाय जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वो जुबैदा और उसकी बेटी सहर की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और सहर आज उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। क्या सहर की माँ जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था? आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए।